बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देव, दानव और मानव लोकों के बीच संतुलन था। लेकिन धीरे धीरे अधर्म बढ़ने लगा। असुरों की शक्ति में वृद्धि हुई और उनमें सबसे शक्तिशाली असुर था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष महर्षि कश्यप और दिति का पुत्र था। वह अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था, लेकिन उतना ही अहंकारी भी। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह किसी भी देवता, मानव, पशु या अस्त्र से नहीं मारा जा सकेगा। वरदान पाकर हिरण्याक्ष का घमंड और बढ़ गया। उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया, देवताओं को पराजित कर दिया और दैत्यों का साम्राज्य स्थापित किया। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी, भूमि देवी को समुद्र में डुबो दिया और उसे अपने साथ पाताल लोक में ले गया। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। यह संपूर्ण सृष्टि की नींव को हिला देने वाला कृत्य था। पृथ्वी के जल में समा जाने से जीवों का जीवन संकट में पड़ गया। शे, मुनि, देवगण और मनुष्यों में त्राही त्राही मच गई। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे पालनकर्ता, सृष्टि संकट में है, पृथ्वी माता का उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कराए और बोले, जब भी धर्म संकट में होगा, मैं अवतार लूंगा। अब मैं वराह रूप में अवतरित होऊंगा और पृथ्वी को पुनः स्थापित करूंगा। यह सुनते ही आकाश में एक अद्भुत गर्जना हुई। भगवान विष्णु ने वराह, एक विशाल जंगली सुअर का रूप धारण किया। उनके शरीर का रंग अंधकारमय था, नेत्र अग्नि की तरह जलते हुए, खुर पर्वत समान कठोर और उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश फैल रहा था। देवगण विस्मित हो उठे। यह स्वरूप पूर्व में किसी ने नहीं देखा था। भगवान वराह ने एक भयंकर गर्जना की और आकाश से समुद्र में कूद पड़े। वे समुद्र की गहराइयों में पाताल की ओर बढ़ने लगे, जहां हिरण्याक्ष पृथ्वी को बांध कर बैठा था। हिरण्याक्ष को जब भगवान वराह के आने की सूचना मिली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने कहा, कौन है जो मेरे साम्राज्य में प्रवेश करने का साहस कर रहा है? भगवान वराह ने उसे ललकारा, हे हिरण्याक्ष, तूने पृथ्वी माता का अपहरण किया है। अब तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। हिरण्याक्ष हंसा और बोला, मैं अजय हूँ, ब्रह्मा का वरदान है मेरे पास, मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान वराह बोले, जो जन्मा है उसका अंत भी निश्चित है। आज तू अधर्म का प्रतीक है और मैं धर्म की स्थापना करने आया हूँ। इसके बाद आरंभ हुआ एक भीषण युद्ध। समुद्र की लहरें उछल पड़ी, आकाश और पाताल तक कंपन होने लगा। दोनों महाबली योद्धाओं के प्रहारों से पाताल थर्रा उठा। देवता, शिव और सिद्ध जन आकाश से यह युद्ध देख रहे थे। ब्रह्मांड में ऐसा संग्राम पहले कभी नहीं हुआ था। हिरण्याक्ष बार बार वार करता, लेकिन भगवान वराह उसकी हर चाल को विफल करते गए। हिरण्याक्ष की गति मंद होने लगी। वह थक गया, लेकिन भगवान का तेज और बढ़ता जा रहा था। अंततः भगवान वराह ने अपनी गदा से हिरण्याक्ष को जोर का प्रहार किया और फिर अपने नुकीले दांतों से उसे उठाकर धरती पर पटक दिया। वह तड़पता रहा और अंत में उसका अंत हो गया। अधर्म का नाश हो गया। इसके बाद भगवान वराह ने भूमि देवी को अपने दांतों पर उठाया। वह कांप रही थी, भयभीत थी, लेकिन प्रभु के स्पर्श से शांत हो गईं। भगवान वराह उन्हें धीरे धीरे समुद्र से बाहर लाए और ब्रह्मा जी द्वारा निर्धारित स्थान पर सावधानी से स्थापित किया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। शिव मुनियों ने स्तुति की, जय हो वराह भगवान की, जय हो धर्म की पुनः स्थापना करने वाले प्रभु की।